राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आप सभी को सकट चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, सकट चौथ की पूजा हम किस तरह से सरल विधि से करेंगे तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम जिस जगह पे पूजा करेंगे उस जगह को हम अच्छे से साफ़ सुथरा कर लेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम एक चौकी रखेंगे। चौकी पे आप कोई भी पीले रंग का कपड़ा हो या लाल रंग का कपड़ा हो उस चौकी पे बिछा दें। अब इसमें गणेश जी की पूजा होती है, तो आपके पास अगर गणेश जी की इस तरह की मूर्ति हो तो आप मूर्ति की भी पूजा कर सकते हैं या आप फोटो की भी पूजा कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है ना वो फूलों का आसन दे के गणेश जी को विराजमान कराए हैं। उसके बाद हम इनको स्नान करा के अब यहाँ पर हम फूलों का आसन दे के हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तो आप आसन चावल का भी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फूलों का ही आसन दे रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले तो दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि कोई भी पूजा पाठ हो सबसे पहले हमें दीप प्रज्वलित ही करना चाहिए। ये मैं कई वीडियो में आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम गणेश जी को जो है ना एक जनेऊ धारण कराएंगे और वस्त्र स्वरूप हम मौली अर्पित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सकट चौथ का व्रत जिस तरह से हम सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हैं, उसी तरीके से हम संतान की लंबी उम्र के लिए सकट का व्रत रखते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एक लोटे में हमें जल भर के लेना है और इस लोटे को मौली से 3 बार देखिए 3 बार इस तरह से लपेट लेना है। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी लोटा जो है ना, जल का लोटा, वो ऐसे खाली नहीं रखना चाहिए, इसमें मौली जरूर से बांधना चाहिए। अब यहाँ पर जल के लोटे में हमें क्या क्या रखना है, तो इसमें जो है ना आपको तिल रखना है, क्योंकि सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व दिया गया है, तो तिल अवश्य रखें। उसके बाद इसमें थोड़ी सी चावल, रोरी और दूबा गणेश जी को अति प्रिय है, तो दूबा जरूर से रखें, फूल रखें। अब यहाँ पे लोटे में आप 5 बार सिंदूर के टीका लगा दें और इसको जो है ना वो आप गणेश जी के दाईं ओर रख दें। अब यहाँ पर गणेश जी को हम दूबा अर्पित करेंगे, तो दूबा जो है ना गणेश जी को अति प्रिय है, तो आप जरूर से इनको अर्पित करें। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम गणेश जी को चंदन के टीके लगाएंगे। उसके बाद जो दीप है उसकी भी हम पूजा करेंगे, और बिना पूजा के दीप जो है ना वो स्वीकार नहीं माना जाता है, तो आप दीप का पूजा अवश्य ही करें। उसके बाद ये देखिए, ये लोटे में भी हम इस तरह से जो है वो चंदन लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फिर से जो है ना वो रोरी के भी चंदन लगा रहे हैं। इसके बाद हम गणेश जी को फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को अगर आपको ना गुलहर का फूल मिल जाता है तो आप ज़रूर से अर्पित कीजिए, क्योंकि लाल फूल गणेश जी को अति प्रिय है। तो अगर आपको गुलहर मिल जाता है तो ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं मिल पाता है तो फिर आप कोई भी लाल रंग का फूल इनको अर्पित कर दीजिए। अब यहाँ पर सकट चौथ में तिल का विशेष महत्व दिया गया है, तो आप तिल से बना हुआ कोई भी लड्डू हो या आप तिल से घर में कोई भी इनके लिए जो है ना आप मीठा बना सकते हैं, साथ में आप फल भी अर्पित कर सकते हैं और उसके बाद इन्हें तिल भी अवश्य ही चढ़ाएं। अब यहाँ पर इनको हम जो है ना वो धूपबत्ती भी दिखा लेंगे। और सकट चौथ की पूजा में कथा का विशेष महत्व दिया गया है, तो कथा जरूर से सुने। और कथा का जो है ना वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कथा सुनने के लिए यहाँ हाथ में हम तिल और फूल लेकर हम कथा सुनेंगे। और कथा सुनने के बाद इस फूल को हम ये जल के लोटे में ही रख देंगे, और ये जो तिल है उसको हम क्या करेंगे कि इस तिल को हम अपने जो आंचल होता है, आंचल में इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ना इसको हम बांध लेंगे, क्योंकि इस पूजा में जो चंद्रदेव होते हैं उनको अर्घ्य देने के बाद ही इस पूजा को जो है ना वो संपन्न किया जाता है। तो जब हम अर्घ्य देंगे ना तो उसी में ये तिल जो है वो रख के हम अर्घ्य देंगे। और फ्रेंड्स, इस व्रत में हम सुबह नहा धोकर और हम ऐसे ही पूजा कर लेते हैं, और इस व्रत में शाम में जो है ना आप चौकी लगाकर इस तरीके से पूजा करें। उसके बाद कथा सुने, कथा सुनने के बाद जो है आप इस तरीके से आरती कर ले गणेश जी की, और आरती करने के बाद जो है ना वो चंद्रदेव को जो है वो आप जो जल देने के बाद ही ये व्रत को संपन्न करें। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से सरल विधि से सकट चौथ की पूजा की जाती है। और पूजा संपन्न होने के बाद आप गणेश जी के सामने हाथ जोड़कर और उनसे कहें कि हे गणेश जी, हे सकट माता, हमसे जो भी भूल चूक हुई हो पूजा में
उसके लिए आप क्षमा करें। और मैं अपने संतान के लिए व्रत रखी और अपने संतान की लंबी उम्र की आपसे कामना करती हूँ और उनके जीवन में ना कभी भी कोई भी परेशानी ना आए। तो इस तरीके से आप जो है ना वो पूजा संपन्न कर सकते। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि मैं अपनी वीडियो से आप लोगों को संकट पूजा की विधि अच्छे से समझा पाई हूँ और आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर कुछ कमी रह गई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ी सी भी यूजफुल रही हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग ज़रूर से लाइक कीजिएगा और आप चाहें तो अपने फ्रेंड में भी शेयर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए और अपना समय देने के लिए धन्यवाद।